है एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमने मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लासेस स्टार्ट की थी, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। क्या? मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं में आज कौन सी हम गुफा पढ़ने वाले हैं, उसकी रूपरेखा देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं रूपरेखा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भृतहरि की गुफाएं। मध्य प्रदेश में भृतहरि की गुफाएं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आज जो हमारी भृतहरि की गुफाएं हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं, किसके निकट स्थित हैं, यानी कि इनकी अवस्थिति क्या है। फिर हम देखेंगे इनका निर्माण कब हुआ, किस सदी में इनका निर्माण हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी निर्माणकर्ता, यानी किस शासक ने, किस वंश के शासक ने इसका निर्माण कराया, किस वंश से संबंधित है, हम ये देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि इसमें टोटल संख्या कितनी, यानी जो हमारी भृतहरि की गुफाएं हैं, ये जो गुफाएं हैं ये टोटल कितनी हैं। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी भृतहरि की गुफाएं हैं, कौन सी नंबर की गुफा किसके लिए बनी है, किसकी प्रतिमा हमें देखने मिलती है या किससे ये संबंधित है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारी भृतहरि की गुफाएं हैं, इनको भृतहरि की गुफाएं क्यों कहा जाता है। जैसा कि हम अपनी सभी क्लासेस में देखते हैं, जो भी नाम आता है, चाहे हमारी पांडव की गुफाएं, चाहे भीमबेटका की गुफाएं जो हमने पढ़ी हैं, उदयगिरी की गुफाएं पढ़ी हैं, तो मतलब इनको क्यों कहा जाता है, कैसे इनका नाम पड़ा, नामकरण हुआ, हम वो देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड हम अन्य प्रमुख तथ्य देखेंगे। मतलब आपकी जो भृतहरि की गुफाएं हैं, इनसे आपकी किसी भी एग्जाम में, यानी मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो फिर बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। इस क्लास को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो आप सबसे पहले लिखिए भृतहरि की गुफाएं। मैं हमेशा बोलती हूँ आप अपने नोट्स स्वयं बनाइए, नोट्स आप स्वयं बनाइए, ठीक है। अब आप लिखिए भृतहरि की गुफाएं। भृतहरि की गुफाएं में लिखिए आप इनकी अवस्थिति, मतलब आपकी जो भृतहरि की गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित हैं। आपको देखना है इसका जिला, तो आपको याद रखना है ये हमारे उज्जैन जिले में स्थित हैं। किसके निकट, अगर निकट पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, कालिया देह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कालिया देह के निकट मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा स्थित है, तो आपको याद रखना है भृतहरि की गुफाएं। जो आपकी या क्वेश्चन ऐसा भी बन जाए कि जो भृतहरि की गुफाएं वो किसके निकट स्थित है, तो आप बता सकते हैं हमारे कालिया देह के ये निकट हैं। अगला आप देखिए इनका निर्माण वर्ष या निर्माण की जो शताब्दी है या जो सदी है, किस सदी में इसका निर्माण होता है, किनका, हमारी भृतहरि की गुफाएं का। तो आपको याद रखना है 11वीं सदी में किस वंश के द्वारा या किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया, तो आपको याद रखना है परमार वंश के शासक, जो परमार वंश था, मध्य प्रदेश का जो परमार वंश है। जब हमने हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ी थी, यानी जो इतिहास पढ़ा था मध्य प्रदेश का, उसमें हमने सभी वंश को बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके वो क्लासेस देख सकते हैं। तो जो हमारा परमार वंश है, परमार वंश के जो राजा हुए थे, राजाओं ने आपकी 11वीं शताब्दी में या 11वीं सदी में आपकी जो भृतहरि की गुफाएं हैं इनका निर्माण कराया था, आपको याद रखना है। अगला आपको क्वेश्चन याद रखना है कि इनको क्यों कहा जाता है भृतहरि की गुफाएं। तो ऐसा माना जाता है, क्यों कहा जाता, में आप लिखिए क्यों कहा जाता है, तो आप लिखिए क्यों कहा जाता, में आप लिखिए। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर राजा भृतहरि थे, कौन, राजा भृतहरि थे,
राजा भृतहरि थे, इन्होंने, राजा जो आपके भृतहरि थे, इन्होंने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी। इन्होंने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी। इसीलिए इनके नाम पर आपकी भृतहरि गुफाओं का क्या होता है, नामकरण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे राजा भृतहरि थे, इन्होंने यहाँ पर, यानी जो आपकी भृतहरि की गुफाएं, यहाँ पर तपस्या की थी, तभी से इनके नाम को, या इन्हीं के नाम से हमारी भृतहरि की गुफाओं को जाना जाता है। आपको याद रखना है। अगला अगर हम देखें इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, तो आपको याद रखना है इसकी टोटल संख्या आपको याद रखना है। भृतहरि की गुफाएं टोटल कितनी हैं, जो आपकी भृतहरि की गुफाएं हैं ये टोटल कितनी है, तो आपको याद रखना है ये टोटल 9 गुफाएं हैं। 9 गुफाएं हैं। इन्हीं 9 गुफाओं में आपको याद रखना है खंडित और सक्रिय हैं। सबको मिलाकर जितनी भी खंडित हैं या जितनी भी सक्रिय, यानी सक्रिय जो गुफाएं, इन सभी को मिलाकर आपकी भृतहरि की गुफाओं की टोटल संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है टोटल संख्या इनकी कितनी है, टोटल संख्या इनकी 9 है। आपको याद रखना है। साथ ही साथ हम देखें यहाँ पर आपकी जो गुफाएं बनी है, गुफाओं के अंदर हमें किसकी प्रतिमा देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर राजा भृतहरि की प्रतिमा देखने को मिलती है। जो राजा भृतहरि हैं, इनकी प्रतिमा देखने को मिलती है। भृतहरि की गुफाओं में किसकी प्रतिमा बनी हुई है या किसकी प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, तो आप बता सकते हैं हमें राजा भृतहरि की प्रतिमा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जो आपकी गुफा नंबर 2 है, यानी जो टोटल गुफाएं हैं, ये तो टोटल हमने देखा 9 है, लेकिन आपकी इसमें जो टोटल गुफाओं में गुफा नंबर 2 है, गुफा नंबर जो 2 है उसमें क्या है, उसमें भृतहरि के जो भतीजे थे, भृतहरि के भतीजे, अगर हम भृतहरि के भतीजे की बात करें तो कौन, गोपीचंद की ये गुफा है या इनसे ये संबंधित है। क्वेश्चन पहला, भृतहरि की गुफाओं की टोटल संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं टोटल संख्या 9 है। गुफा नंबर 2 किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं जो राजा भृतहरि थे, जो इनके जो भतीजे थे, कौन, गोपीचंद, आपको ये नाम याद रखना है, कौन, गोपीचंद आपको याद रखना है। इससे संबंधित है हमारी गुफा नंबर 2, आपको याद रखना है। और इन गुफाओं में हमें राजा भृतहरि की प्रतिमा देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी भृतहरि की गुफाओं से संबंधित क्लास, जिसमें हमने भृतहरि की गुफाओं से जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे मध्य प्रदेश का वो कोई सा भी एग्जाम हो, यानी मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में इस क्लास से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो एक भी बाहर नहीं जाएंगे। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब आपकी सिर्फ एक बुक से रिलेटेड नहीं है। मैं स्वयं नोट्स बनाती हूँ, फिर आपको पढ़ाती हूँ, तो ये जानकारी सभी तक पहुँचे, इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है या आप मैप के थ्रू किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने मैप के थ्रू भी बहुत सारे टॉपिक पर कवर कराए हैं, तो आप वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी वो भी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाली हैं। चलिए मिलते हैं हम अपनी एक नई गुफा के साथ कल आपको। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।